तो अगर आप भी पेटीएम के थ्रू टिकट बुक करना चाहते हैं तो IRCTC के अकाउंट बनाओ और IRCTC को डिलीट कर दो। अब हमें IRCTC का कोई ज़रूरत नहीं है, हम पेटीएम के थ्रू टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी इस वीडियो पे स्पेशली आए हुए हैं पेटीएम से ही टिकट बुक करने के लिए, तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको स्पेशली टिकट ही बुक करना है पेटीएम के थ्रू तो पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे, क्या उसका चार्ज लग रहा है पेटीएम का और कैसे उससे टिकट बुक होता है, ठीक है। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में कवर करेंगे। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस प्रेस कर देना है आपको, और प्यारा सा वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर देना है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लेकर चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, यानी कि अपने मोबाइल होम स्क्रीन पे। तो अपने मोबाइल में पेटीएम को ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखिएगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखा रहा है, हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा आप ट्रेन, ठीक है। जैसे ट्रेन सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेन टिकट का ऑप्शन आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सिंपल सा स्टेप आपको है। और उसके बाद कुछ हमारा इस तरह से इंटरफेस खुल कर के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपना जर्नी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्म वाला ऑप्शन में अब हम चूज करते हैं न्यू दिल्ली से हमें जाना है मथुरा तक को NDLS, ये न्यू दिल्ली का कोड है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये न्यू दिल्ली स्टेशन आ गया। अब हमें यहाँ से जाना है मथुरा, तो मथुरा के लिए चलिए हम फटाफट अपना सर्च करेंगे। तो ये रहा हमारा मथुरा जंक्शन आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आएगा सिलेक्ट डिपार्चर डेट, मतलब आप किस डेट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप अपना एक डेट चूज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल चलिए हम 23 तारीख को ही चूज कर ले रहे हैं, अप्रैल, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होगा आपको, AC एंड नॉन AC ओनली, नॉन AC ओनली, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप AC एंड नॉन AC पे क्लिक करते हैं तो आपके ऑल लिस्ट आ जाएगी कोटा का, ठीक है। और AC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे AC ओनली, तो ये ओनली AC का ही दिखाएगा। फिर आप उसमें स्लीपर ढूंढने लगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम AC एंड नॉन AC पे ही रहने देंगे और सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ हमारा इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ गया, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि जितने भी न्यू दिल्ली से मथुरा के रूट को जाने वाली ट्रेन है, मथुरा जाने वाली, उसका पूरा ऑल लिस्ट खुल करके हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो चलिए एक हम ट्रेन में अपना चूज कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला ट्रेन में हमारा स्लीपर में 130 सीटें अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। जो अपना ट्रेन चूज कर किए रहेंगे उसका जनरल कोटा, जैसे SL जनरल कोटा का ऑप्शन, मतलब उसमें जितना सीट अवेलेबल है वो ऊपर में शो हो रहा है। और उसके बाद इसे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। आई वांट फ्री कैंसिलेशन, गेट फुल रिफंड 175 रुपये। ये अगर इस पे यस वाले ऑप्शन पे, इस पर अगर आप टिक लगा करके टिकट बुक करेंगे तो ये 175 रुपये टिकट में आपका और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब आपको अगर अदरवाइज ट्रैवल नहीं करना है, अगर टिकट कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा टिकट को आपको, ठीक है, ठीक है। और एक और ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन। अगर आप इस पर टिक लगा करके बुक करते हैं तो यह, अगर आप इस पर टिक लगा दीजिएगा तो ये आपका 175 रुपये ऐड नहीं होगा, आप कोई फ्री कैंसिलेशन चार्ज नहीं उसको दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। आपका जो यूज़र आईडी होगा IRCTC का, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यूज़र आईडी आपको होना चाहिए, IRCTC में अकाउंट होना चाहिए, तभी आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे IRCTC मास्टर लिस्ट में ऐड है, तो हमारा ऑटोमेटिक नाम शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको पैसेंजर का डिटेल और सेव करना है तो यहाँ पे आपको साइड वाला कॉर्नर पे ऑप्शन आएगा ऐड न्यू ट्रैवलर, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। अगर आपका पैसेंजर अगर
मेल है तो उसका मेल सेलेक्ट कर दीजिएगा, फीमेल है तो इस पर फीमेल सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए हम मेल सेलेक्ट कर देते हैं और उसका जो नाम होगा फुल नेम उसका डाल दीजिएगा जो आईडी पे होगा। चलिए फटाफट हम अपना डाल करके दिखाते हैं। अब उसके बाद उसका एज पूछा जा रहा है, उम्र उसका क्या है, ठीक है, तो उम्र डाल दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे साइड वाला ऑप्शन पे आएगा बर्थ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपको जो अगर कोई भी सीट लेना हो तो इस पर क्लिक करके आप अपना सीट ले सकते हैं, जैसे लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, ठीक है। चलिए एग्जांपल हम अपर बर्थ का चूज कर लेते हैं। नेशनलिटी में इंडिया है, इंडिया ही रहने देना है। अब आपको सिंपल सी सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। अगर आपको एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, अगर किसी व्यक्ति का नंबर डालना चाहते हैं जो ट्रैवल कर रहा है तो उसका आप नंबर चेंज कर सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक है आपका जो IRCTC में लिंक नंबर रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक और कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर जाएगा, एडिशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलाउड इन सेम कोच, ठीक है। बुक ओनली इफ़ ए लिस्ट 1 लोअर बर्थ इज़ अलाउड, बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ आर अलाउड। और उसके बाद ये नीचे वाले का ऑप्शन में आएगा ओनली कन्फर्म। तो आपको क्या करना है, मगर ये बोल रहा है कि अगर आप जिस ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं अगर आपको कंफर्म ही चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये कंफर्म का मतलब ये पूछ रहा है कि आप जो भी सीट, मतलब एक सीट अगर आप यहाँ पे लेना चाहते, जैसे कि यहाँ पे हम आपको पढ़ करके बताएं कि अगर आप नीचे का सीट लेना चाहते हैं एक, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जिधर भी वो कोच में सीट अवेलेबल रहेगा लोअर बर्थ का वही देगा, ठीक है। तो हमें तो सिंपल से आइए, ज़रूरी नहीं है कि ये दे भी सकता है। लोअर सीट तो ऐसे ही सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नॉन वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे टिक लगा है इसी पे रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद एक और ऑप्शन खुल करके आएगा यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, ठीक है। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। अब एक और ऑप्शन आपको खुल करके आएगा प्रीफरेड कोच नंबर। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे कोच नंबर पूछा जा रहा है, जैसे S4 S3 होता है ना, तो आप उसमें चूज कर लीजिएगा। चलिए एग्जांपल हम S4 में ही चूज कर लेते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप हटा दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे सिंपल से क्लिक कर देना है। अब हमारा सेव हो गया पैसेंजर का पूरा ऑल डिटेल। अब उसके बाद साइड वाला कॉर्नर नीचे में आपको आएगा प्रोसीड टू बुक। अब हमारा पैसेंजर डिटेल्स पूरा हम फिल कर दें। अब हम बुक करने के लिए टिकट रेडी है। तो चलिए हम सिंपल से है कि इस पर हम क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करेंगे। आगे के लिए बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। हमारा टाइमिंग यहाँ पे साइड में यहाँ पे टाइमर चलने लगेगा, ठीक है। अब इतना टाइम के अंदर में हमको पेमेंट करना है, ठीक है, टिकट बुक के लिए। तो उसके बाद सिंपल से है यहाँ पे साइड वाले कॉर्नर प्रोसीड टू पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, ये 213 रुपये जो हमारे टिकट का दाम है, हम पहले इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और हम अपना फेयर ब्रेकअप देख लेंगे, मगर टिकट का कितना हमारा चार्ज लग रहा है सब देख रहे हैं। जैसे टिकट फेयर हमारा 175 रुपये का हुआ है टिकट। IRCTC कन्वीनियंस पे 17 रुपया लिया है। और IRCTC एक्सीडेंट इंश्योरेंस हमारा 45 पैसा का है। एजेंट सर्विस चार्ज 20 रुपये ले रहा है। ये जो पेटीएम है इसका चार्ज 20 रुपया है, ठीक है। तो ये सब को आपको देख करके और उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे सिंपल से क्लिक कर देंगे।